gone this time. That has carried. Richardson is not out. Pitching outfit off and pitching line. Oh, beauty. Absolute beauty. First, England have their first 5 for 1. For the crease, high pace. अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट मैच हार चुका है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ये सीरीज़ हार चुका है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट मैच जीत कर बहुत इतरा रही थी कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए लोग, पीसीबी चेयरमैन समेत पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, कोच, सबका ये ख्याल था कि पता नहीं क्या मार्का कर दिया और इंग्लैंड में जाके तो हम तहस नहस मचा देंगे। लेकिन दोनों मैचेस में पाकिस्तान टीम के साथ जितना बुरा हुआ है, ये पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के जितने भी टूर्स किए हैं, ये सबसे पैथेटिक परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की इस दफ़ा आ रही है। इंग्लैंड नॉर्मली पाकिस्तान के लिए एक हैप्पी वेन्यू रहा है, वहाँ के जितने भी ग्राउंड्स हैं, खासकर लॉर्ड्स में पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 2016 की टेस्ट सीरीज़ बराबर की हुई है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड में 2019 की टेस्ट सीरीज़ बराबर की हुई है। लेकिन ये जो इस दफ़ा हो रहा है, ये बहुत अजीबोगरीब है। यानी यूँ लगता है कि जैसे वन साइडेड मुकाबला हो रहा है, यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान टीम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि जब पाकिस्तान ने कल बॉलिंग की तो जो कंडीशंस थी उसमें 290 तो खाना बनता ही नहीं था। 210-20 तक पाकिस्तान को आउट करना चाहिए था। पाकिस्तान का जो ये वाला बॉलिंग अटैक है, ये बिल्कुल टूथलेस लगता है। मतलब मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छे टेस्ट बॉलर हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ नहीं है। मोहम्मद अब्बास इवन स्किल वाइज मोहम्मद आमिर भी नहीं है, वो शोएब अख्तर भी नहीं है, वो वसीम अकरम भी नहीं है। तो चलो, जितने मोहम्मद अब्बास जिस लेवल की बॉलिंग करवा रहे हैं, अगर खुर्रम शहजाद ने और मोहम्मद अली ने पहली इनिंग्स में मोहम्मद अब्बास के लेवल की बॉलिंग करवाई होती तो पाकिस्तान इंग्लैंड को शायद 150 भी क्रॉस ना करने देता। मैं नई बॉल की बात कर रहा हूँ। फिर जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, पैथेटिक बैटिंग की है। मतलब ठीक है, गेंद स्विंग हो रही थी, अर्ली ऑन थोड़ा सा मूवमेंट था और ट्रिकी थी, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के बैट्समैन क्लूलेस नजर आए हैं। अब शान मसूद तो पेस पे बीट हुए, जो जोफ्रा की बॉल आगे फुल गिरी उस पर शान मसूद क्लूलेस थे, तो वो खेल ही नहीं पाया उसको। इसी तरह से अब्दुल्ला शफीक हैं, वो अननेसेसरी ड्राइव करने गए हैं। इंग्लैंड में जब बॉल स्विंग हो रही हो तो आपको ड्राइव करने की ज़रूरत क्या है। फिर अगर देखे जाए तो बाबर आजम का भी जो आउट हुआ है वो पुअर टेक्निक की वजह से हुआ है। जो 4th-5th स्टंप लाइन पे जब बॉलें आ रही होती हैं तो उनको आपको छोड़ना होता है, वहाँ पे आप इंग्लैंड में इन गेंदों को खेल नहीं सकते। मोहम्मद रिजवान बिल्कुल जो इन स्विंगर पड़ी उसको वो समझ ही नहीं पाए किस तरीके से आ रही है। सऊद शकील का भी कुछ ऐसे ही है। तो बहुत बेसिक लेवल की स्विंग भी अगर आप नहीं समझ सकते, यानी आपको अगर रॉबिन्सन बॉलिंग करवा रहा है तो अगर आपको समझ आ रहा है कि इसकी गेंद अंदर ही आनी है यहाँ से, लेकिन फिर भी आप उसके एंगल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते। तो बैट्समैन ओवरऑल जितने भी थे, उन्होंने ना सिर्फ पुअर टेक्निक का मुजाहरा किया है बल्कि माइंड सेट भी बहुत पैथेटिक था। और लगता यूँ था जैसे क्लब लेवल के प्लेयर्स खेल रहे होते। इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स का ये माइंड सेट नहीं होता। आप कंडीशन के मुताबिक थोड़ा सा फ्रंट फुट पे जाते हो। रॉबिन्सन की गेंद जब इन स्विंग होनी है तो रिजवान फ्रंट फुट पे क्यों नहीं जा रहे, वो बिल्कुल स्टंप के सामने क्यों खेल रहे हैं। बड़ी बेसिक सी कॉमन सेंस की बात है कि इन स्विंग करने वाले बॉलर को आपको एक कदम थोड़ा सा आगे लेकर खेलना है, ताकि अगर उसकी बॉल आपके पैड पे टकराती भी है तो आपका इम्पैक्ट बाहर हो जाए। आउट स्विंग तो वो कर ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें हैं जो कि समझने वाली हैं। इसी तरीके से सऊद शकील को भी नेचुरल एंगल अंदर ही बन रहा था, अंदर बॉल मुसलसल आ रही थी, बट वो भी उस पर उन्होंने भी पुअर टेक्निक डिस्प्ले की। ओवरऑल अजान है वैसे बड़ी हैंडी इनिंग खेली। शुरू में आकर उन्होंने टाइम लिया, बाद में उन्होंने कुछ रन्स भी किए, प्रॉपर टेस्ट इनिंग्स खेल रहे थे। और अगर उनके साथ देने वाला कोई बैट्समैन खड़ा होता तो मे बी वो आज 100 भी कर जाते हैं, जितना कंफर्टेबली वो खेल रहे थे। बहुत कम हुआ होगा कि वो बीट हुए होंगे। जोफ्रा के साथ उनका मैच पड़ा, बट जोफ्रा को 1-2 दफ़ा वो बीट भी हुए, लेकिन फिर उन्होंने बाउंड्रीज भी मारी। तो एक यंग प्लेयर जब जोफ्रा आर्चर के सामने उसकी कंडीशन में खेल रहा है और फिर भी एक फर्म एंड्योरेंस दिखा रहा है, टेम्परामेंट दिखा रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए खुशी की बात होनी चाहिए। इमामुल हक की अपडेट ये है कि पहली इनिंग्स में तो अब वो कफ इंजरी की वजह से खेले नहीं है, दूसरी में भी वो नहीं खेलेंगे, क्योंकि इतनी इंजरी में प्लेयर को आप तभी खिलाते हो जब आपको लगता हो कि भाई मैच बहुत फंस चुका है और इसके आने से फ़र्क पड़ सकता है।